अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एमडी का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। अब उन टाइप्स में से जो सबसे पहले लिखा था आयन डायपोल फोर्स, उसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि आयन डायपोल फोर्स क्या होता है और किन सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स के बीच में ये होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आयन डायपोल फोर्स, ये जो आयन डायपोल फोर्स होता है मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं 6 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, उन 6 की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है आयन डायपोल फोर्सेस। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। अगर आप यहाँ पे देखो तो आयन डायपोल फोर्स मीन्स ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो आयन और डायपोल के बीच में हो। अच्छा, डायपोल क्या होता है? डायपोल जैसे मैंने आपको कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डायपोल। तो पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज अ डायपोल। अब अगर हम आयन की बात करें यहाँ पर, तो आयन तो आपको पता है कि ऐसा होता है जो चार्ज स्पेशी हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। चार्ज स्पेशी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आयन। अच्छा, इनके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे ये सोडियम है पॉजिटिव आयन और क्लोराइड यहाँ पे है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केटाइन और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनाइन। अच्छा, ये जो पॉजिटिव आयन, अच्छा अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, पोलरिटी की बात करें, तो H2O, अगर पानी के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रा करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ऑक्सीजन का 3.5, जबकि हाइड्रोजन का होता है 2.1 और इस हाइड्रोजन का भी 2.1। तो देखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो कम है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 कम है, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है? 3.5। तो 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 2.1, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया एक डायपोल, इसे हम क्या कहेंगे? डायपोल। डाई मीन्स टू, पोल्स मीन साइड्स। इसकी दो साइड्स बन गई, एक पार्शियल पॉजिटिव साइड, दूसरी पार्शियल नेगेटिव। और अगर इस साइड को हम देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो ये जो पोल है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना यहाँ पर, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो नाउ दिस इज द डायपोल, या हम इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। तो इस बात को याद करें कि आयन बॉन्ड बनाए, देखो ना यहाँ पे ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव के साथ, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में होती हैं, भले वो परमानेंट चार्जेस हो या टेम्पररी या पार्शियल चार्जेस हो। तो अब यहाँ पे एक आयन किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाए, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? आयन डायपोल फोर्सेस। का नाम क्या हो गया? आयन डायपोल फोर्सेस। अच्छा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे, क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो केटाइन यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा विद ऑक्सीजन, और इस तरीके से आयन और पोलर मॉलिक्यूल डायपोल के बीच में एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गया। इस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। इनकी एनर्जी, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सब से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उसे हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि केटाइन पॉजिटिव आयन नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ आयन डायपोल फोर्सेस बनाता है, और जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है या एनाइन जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है।
ठीक है, पॉजिटिव विद द नेगेटिव, नेगेटिव विद द पॉजिटिव। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। ये बाबा अब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक, जैसे साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट कर दें कहाँ पे, पानी में, तो NaCl विल डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अच्छा, उस पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं हर आयन को। सोडियम आयन के ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, क्लोराइड आयन के ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स उसे सराउंड करेंगे। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऑक्सीजन आ रहा है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। इसी तरीके से क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है ना वो आगे आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्लोर आयन विद द पोलर मॉलिक्यूल, आयन विद द पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, आयन डायपोल फोर्सेस। इसे हम क्या कहेंगे, आयन डायपोल फोर्सेस। ठीक है बाबा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सबसे ज़्यादा। ऐसे है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में बहुत अच्छे हैं, आप इनको सेव कर लीजिएगा। A positive ion is attracted by negative pole of the polar molecule and a negative ion is attracted by the positive pole of a polar molecule। बहुत आसान टॉपिक था कि आयन डायपोल फोर्सेस सबसे पहले तो किसके बीच में बनते हैं, आप कहेंगे किसी आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, अच्छा, आयन्स के दो टाइप्स होते हैं, केटायन और एनायन। पॉजिटिव आयन नेगेटिव एंड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा। हाँ, जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं यहाँ पे 6, उन 6 से जो ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गर है वो आयन डायपोल फोर्स होता है। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, और जो लास्ट में आ जाता है वो होता है लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, जो सिर्फ नॉन पोलर और नॉन पोलर में होता है। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि टाइप्स या नेचर ऑफ द फोर्सेस, अगर आयन और आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स बने वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा फर्स्ट कैटेगरी में। फिर सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, आयन प्लस पोलर मॉलिक्यूल या डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल या डायपोल। तो सेकंड जो स्ट्रॉन्गर होगा वो आयन और डायपोल के बीच में होगा। अच्छा, थर्ड जो होगा वो डायपोल डायपोल में। ये चीज़ें कुछ याद करने की। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, नॉन पोलर टू नॉन पोलर, ऐसे समझो कि नॉन पोलर टू डायपोल। और आखिर में कौन सी कैटेगरी आ जाती है, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। ये कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं कि जो है ना मेरे बच्चों, नॉन पोलर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आयन आयन के बीच में, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरे नंबर पे आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, फिर डायपोल डायपोल के बीच में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाता है। नॉन पोलर और डायपोल के बीच में, अच्छा, डायपोल यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर इंड्यूस करेगा पोलरिटी, और उसे हम कहेंगे आयन इंड्यूस डायपोल या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इस तरीके से। ठीक है ना बाबा, यहाँ पे इंड्यूस होगा, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिलहाल स्ट्रेंथ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज़ मिलकर इस टाइप का जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाते हैं, कितना स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीक होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक एक पैरामीटर्स कौन से होते हैं, तो याद करो, आयन आयन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, फिर आयन विद द पोलर सेकंड कैटेगरी में, फिर ये डायपोल डायपोल थर्ड कैटेगरी में हो गया, और आखिर में लास्ट में जो कैटेगरी आ जाती है वो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में होता है, जिन्हें हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि जो लंदन फोर्सेस है ना मेरे बच्चों, वो सिर्फ बनते ही नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में। तो ये वही स्लाइड, वही आयन डायपोल के बारे में कुछ और एग्जांपल है कि आयन डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द आयनिक स्पीशीज, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये पानी सराउंड कर रहा है सोडियम आयन को, ये वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड H+ वाला वो सराउंड कर रहा है विद द क्लोराइड आयन। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अपोज्ड पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स केटाइन डायपोल अट्रैक्शन हम इसे कहेंगे, क्योंकि केटाइन और डायपोल, ये एनाइन और डायपोल, तो एनाइन डायपोल अट्रैक्शन। और भी इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एनाइन है वो पॉजिटिव एंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा, सॉरी, और जो केटाइन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा विद द नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव विद द नेगेटिव एंड नेगेटिव विद द पॉजिटिव। ज़्यादा डायग्राम्स मैंने इसीलिए यहाँ पे रखे हैं ताकि आप बच्चों के जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल
क्रिस्टल और क्लियर हो जाए, इनके अंदर कोई भी डाउट आप बच्चों को नज़र ना आए। अच्छा, ये था फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डायपोल फोर्स, जिसको मैंने कोशिश की डिटेल में विद एग्जांपल्स आप बच्चों के साथ डिस्कस करूं। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।